पवन पुत्र हनुमान दुर्गम काज बनाएंगे किन्हें भक्त निहार अब मोरी विनती सुनो अब मोरी विनती सुनो हे अंजनी के लाल हाथ जोड़ विनती करो सुनो वीर हनुमान कष्टों से रक्षा करो कष्टों से रक्षा करो राम भक्ति देहुदान पवन पुत्र हनुमान बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय हो। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार हो
राज बनाएंगे, किन्हें भक्त निहार, अब मोरी विनती सुनो, अब मोरी विनती सुनो, हे अंजनी के लाल, हाथ जोड़ विनती करो, सुनो वीर हनुमान, कष्टों से रक्षा करो, कष्टों से रक्षा करो, राम भक्ति देहुदान, पवन पुत्र हनुमान। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय हो। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हो दुखियों के तुम भाग्य विधाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम
हे भक्त निहार, अब मोरी विनती सुनो, अब मोरी विनती सुनो, हे अंजनी के लाल। हाथ जोड़ विनती करो, सुनो वीर हनुमान, कष्टों से रक्षा करो, कष्टों से रक्षा करो, राम भक्ति देहुदान, पवन पुत्र हनुमान। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय हो। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हो दुखियों के तुम भाग्य विधाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे, मेरा उद्धार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार।
सुत विनती बारंबार। पार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर लीजिए अवध बिहारी। अपरम पार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर लीजिए अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्यान को है, भक्ति भाव से ध्यान को कर दुखों से पार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जपू निरंतर नाम तुम्हारा, अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा। जपू निरंतर नाम तुम्हारा, अब नहीं छोड़ू तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे। भव सागर से पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय हो। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गाओ सीतापति के, श्री हनुमत हो सहाय। आज धन्य में धन्ययति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जान राम मोहि, संत समागम रे।
बार बार वर मांगू हर्ष से हूँ श्री रंग पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। श्री राम कथा मंदाकिनी की बोहवत सल्लघार है जिमा डुबकी लगा बर सकलाए पावन ग्राम सोने से ली कि जम्मू नर नार है ये गांव के पावन मंदाकिनी गंगा में राम कथा प्रयाग में डुबकी लगाने वाले जम्मू देवी भक्ति स्वरूपा माता बहनी मन की पांव लछू की प्रणाम। देव समान नौजवान बुद्धिमान हनुमान कसे गांव के रखवार युवा संगवारी मन काली की अवैया सीता राम राधे श्याम छोटे छोटे नाने नाने लइका मल्ला मैया दुलार है। त्रेता युग के युग पुरुष की अमर गाथा ला सरिता ग्रुप में प्रवाहित करैया सगर के नाती भागीरथी से पिताजी मन अवैया जवैया मानस मंडली श्रोता समाज प्राणी मात्र सबोला एकता के पावन सूत्री में संजो के रखिया परमादरणी मंच के उद्घोषक गुरुजी और राम कथा रूपी गंगा में बैठ करके दूध और पानी ला अलल गैया छीर करैया परमादरणी निर्णायक मंडल के जम्मू निर्णायक पदाधिकारी मन और जम्मू प्राणी मात्र जहाँ तक ले राम कथा के आवाज जाते हैं श्रवण पान करने वाले सबो प्राणी मात्र ला अवो सबसे पहली वत्सल मानस दरबार बागबहरा जिला महासमुंद जम्मू संगवारी मन धरले छल कपटला छोड़ के दोनों हाथ जोड़ के सादर प्रणाम करत हूँ हृदय स्वीकार करो। जय जय श्री राम जय सीताराम। बड़ा खुशनुमा पल है और बहुत आनंदमयी समय है। अब आनंदमयी समय के अर्थ ये है कि हम सबला संकीर्तन करे के अवसर मिले हैं। जिंदगी मानव के बहुत छोटे हैं। मानव के जिंदगी की जो सफर है बिल्कुल नानकन है। अब इस छोटे जिंदगी में अगर भगवान के प्रति प्रेम हो भगवान के प्रति अगर सत्संग हो तो निश्चित ही मानव जो ये शरीर धारण करे ना ये शरीर के पवित्रता बनते और आज अवसर मिले हैं सोने सिली बड़ा अच्छा गांव के नाम है। सोना अर्थ ऐसे लगते सोना यानी एक ठन सोना लेकिन यहाँ सोने सिली ऐसे लगती है सोने सोन के खदान है इसे सोने सिली। बड़ा सुंदर भाव आप सबके प्रेम राम कथा में है तो निवेदन करबो एक बार मैया मल्ला राम कथा शुरू करे के पहली राम कथा चालू करे के पहली दुन पहली ले हमारे बरसों ले सियान में चले आते भगवान भोलेनाथ जब माता गजर राम कथा सुनाई उस समय ताली बजा करके शुरुआत करी और ताली राम कथम एक सदन बजाए जाते गोसाई से बढ़िया सुंदर पंक्ति में कहे राम सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करतारी संशय उड़ावन वाली। तो राम कथा में ताली बाजना चाहिए और ताली बाजे जो मन में संदेह रूपी जो पक्षी बैठे रहते ना वो भगाए काम करते। तो चलो एक बार दोनों हाथ में ताली बजाना बोलो श्यावर रामचंद्र की। सुंदर कांड की यात्रा करना है। सुंदर सुंदर यानी ब्यूटीफुल खूबसूरत है ना कांड यानी घटना। तो ये जगह के प्रसंग ला बहुत सुंदर बने गए। सुंदर कांड के पहली अवकांड किसकिसदा के कांड थे और सुंदर कांड के बाद लंका के कांड थे। लेकिन लंका कांड ना सुंदर नहीं मानी
और लंका काटना सुंदर मानना चाहिए, बल्कि सोन के लंका है वहां। जिन सोन के लंका में बड़े बड़े देवी देवता मन वास करते, ऐसा सोन के लंका जहाँ के राजा रावण, लेकिन वहां की घटना सुंदर नहीं मानी। सुंदरकांड की पहली स्कंधा कांड जहां पर राम और शुक्री की मिलन हुई, वहां ला सुंदर कहना चाहिए, क्योंकि वहां भक्त भगवान की मिलन हुए, लेकिन सुंदर ओला भी नहीं मानी। और सुंदरकांड काला रखे, सुंदरकांड ये एकर कारण करेगी, ये मां कोई भी काम अगर होई तो हर काम विचार के होई, बिना विचारे कोई काम नहीं होई। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करीस तो मन में विचार करीस, हनुमान जी 3 बार विचार करीस, लंका में जाए के बाद विभीषण से मिली तो उत्तर का विचार करीस, यानी हर काम विचार करके काम करीस। और लंका सुंदर कारण की, लंका सुंदर एकर कारण की, लंका का मन हना विचारे वाला काम ही नहीं करे, सोचे समझे वाला काम ही नहीं होए, बिगन विचारे कोई काम ला कर देना है उठा के, ऐसे वहां लंका के आदत नहीं। रावण ला कतका जन नहीं समझाई, सोई 14 जन व्यक्ति मन 17 बार समझाए। रावण के धर्म पत्नी माता मंदोदरी 3 बार समझाए। आज भी श्याम दादा मन कथे, जिन घर के घरवाली हा अपन घर वाला को 1 बार समझाई, 2 बार समझाई, अंत में 3 बार कोनो कहीं बात बार समझाई, और घर वाली के कोनो बात ला नहीं माने घर वाला ना तो कर कल्याणी हुआ। रावण के सगे भाई घलोक समझाई, रावण के सगे बेटा घलोक समझाई, रावण के सगे ममा घलोक समझाई, रावण के सगे नाना समझाई, यानी रावण के जगह सगा संबंधी जतका पास से जुड़े रिश्तेदार है वो बारी बारी करके समझे के रावण की समझ में नहीं आई। रावण के 196 नंबर के बेटा जो मंजिला नंबर में नाम आते, बहुत अगन बेटा रीस रावण के 196 नंबर के कड़ी में जोड़ने वाला जिन बेटा के नाम प्रहस्त, वो प्रहस्त भगवान की कृपा जान करके वहू किहिन की पिताजी भगवान राम पास आ गए, समुद्र पार उतर गए, एक वानर आके सुख में लंका आग लगा के रख दी। ये छोटे मोटे बात नहीं है, इमा विचार और ग्रहण करे के बात है। वो समय रावण बोली, प्रहस्त तैमूर बेटा हो के विचार वाला विमर्श रखस, हमला विचार नहीं करना है, युद्ध करना है, युद्ध करना है। वो समय भी उनके मन में युद्ध के भाव, हर किसकिंधा में वादा तोड़े वाला काम हो गया। किसकिंधा में राम और सुग्रीव मितानी करीस, अमितानी कैसे करीस, भगवान राम वादा करीस से सुग्रीव में बाली लेके ठन बांध में मारो, ये राम के तो वादा है, वचन है, शपथ है। अब एक बाण में बाली ला मार के ओकर राजपाट जिन तोर हक में बनते वो राजपाट ला देवा हूँ, और तोर धर्म पत्नी ला वो राखे है वो तो पाई चल बरी करा के दूँ। वही समय सुग्री घलोक वादा करी, मितान के काम हुई हरे, मितान के दुख सुख में काम आना। मितानी वही लगत है जिन एक मितान के दुख में जाके दुख में शामिल होना मितान के काम आए। अब मैं देखता हूं मितान, तोर दुख और मोर दुख में कोनो अंतर नहीं है। मोला भी नारी के दुख है और तोला भी नारी के दुख है, तो जैसे मोर काम पूरा करबे मैं भी शपथ देवत हूँ, वचन देवत हूँ, मैं दिन और रात एक कर दूँ। जहाँ जहाँ थल आकाश धरती सागर कोनो जगनी बाँचे, जब जगला खोज करके मैं माता जानकी ने तोर पास लाए के भगवान राम के वादा पूरा हुई।
सुग्री राजपाट देवाई बाली ला मार के और बाली के धर्म पत्नी ला सुग्री के धर्म पत्नी ला बाली से छुड़ा करके सुग्री ला प्राप्त कराई और सुग्री भुला गई। वहां सुग्री केवल विचार बस करत रही लेकिन काम पूरा नहीं कर पाई। लेकिन सुंदर कांड में देखो कितना बढ़िया है। हनुमान जी लेकिन हनुमान जी तोला काम करना है और सूझबूझ के काम करना है। लंका जाए पर ज्यादा लंका वो नगरी लंका जे नगर में जाए के बाद अच्छा मन जाके नगर में लंका सोन के लंका है वह भुला जाते। आज वही सुंदर कांड की यात्रा है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज सुंदर बात लिखी। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस राज धर्म तुम तिनि कर ओई में गई ना। आदमी के जीवन में हो का कोनो राजा के जीवन में हो, अगर इंसान के जीवन में कोई बढ़िया गुरु हो जाए तो वो शिष्य के काम बने बनते। अगर कोई राजा के सचिव या मंत्री यानी कोई पंचायत के एक पदाधिकारी सचिव हरे सचिव अगर सही सलाहकार हो जाए तो पंचायत हो या राज्य के निर्माण सही होते। अगर कोई बीमार हालत में रोगी है, रोगी की इलाज करने वाला वैद्य अगर सही उपचार करे तो बीमारी की इलाज बहुत जल्दी तैयार होते। अन्यथा ये तीनों एक तो शरीर की विनाश कर ही, या तो राज्य की विनाश कर ही, या तो राह भटकाए के काम पर ही। सचिव वैद्य और गुरु की सुंदर कथा आप सबों के बीच में रखना है एक सुंदर भजन के बाद में। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राजा राम की जय। कब आवे मोर अंगनावा, कब तरस देखावे जी। फंसे हवा बीच भंवर में, नैया पार लगावे जी। झूला मोर तड़पत हावरा देखे बर तोला, तरसत है तोर दीवाना जी। कब तहावे रघुराई देखे बर तोला, तरसत है तोर दीवाना जी। माया बजरिया फंस गए होगा, माया बजरिया फंस गए होगा। बैरी है
दर्द है तोर दीवाना जी। तोर दीवाना जी अब कलावे रघुराई देख बरदोला दर्द है तोर दीवाना जी। पड़े हवा तुम चरण में गा तो दिए मोर तन तो हिलार पटगा दर्द देखा के दर्द मोला पड़े हवा तुम चरण में गा दर्द देखा दे मोर राधा बरदोला दर्द है तोर दीवाना जी अब तेरा बेरघुराई देखे बरदोला दर्द है तोर दीवाना जी। माया बजरिया में फंस गए होगा माया बजरिया में फंस गए होगा बैरी है सारा जमाना जी बैरी दर्द है तोर दीवाना जी दर्द है तोर दीवाना जी। बोलो लखन से रामचंद्र की जय हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु आना और एक समय की बात है, मगर मर कर के भी इस दुनिया वालों के दिलों पर जीवित रहना एक कर्मों की बात है, एक कर्मों की बात है। जीवन में इस संसार में जत का जन आहन न उत्कल आहन तत्कल एक दिन जाना है, कोनो रहना नहीं है दुनिया में। आए के जो रास्ता है ना वो महतारी के गर्भ रूपी घाट आए और जाए के जो रास्ता है वो शमशान घाट आए। जाना है एक ही घाट में और आना है एक ही घाट से, लेकिन आए के बाद दुनिया में हम एक ऐसे काम करन, मरना तो सब है कोई ले बाचना नहीं है। मैं कभी कभी ये रामायण में विचार करता हूँ बैठ के अकेला, बहुत रामायणिक मन के रामायण सुने हों लेकिन सुने जरूर हों लेकिन अनुसरण करे के प्रयास नहीं कर पाए। चिंतन होते कभी कभी ये रामायण में हर एक का वैसे रामायण बहुत संघर्ष के बाद में रामायण के लेखनी तुलसीदास जी लिखी। जैसे कोई फिल्म के फिल्मांकन होते तो फिल्म 3 साल में बने जाते और फिल्म की कहानी 3 घंटा के कोई भी पिक्चर हो 3 साल में या 2.5 साल में या 2 साल में पिक्चर कंप्लीट होते हैं। पहले साइंस के जमाना नहीं रहा है तो 3 साल 4 साल लगे, अब तो साइंस कंप्यूटर के जमाना है 3 साल में पिक्चर बन जाते और पिक्चर रही बिल्कुल 3 घंटा के या 2.5 घंटा के। लेकिन पिक्चर के अगर नामकरण करे जाते बिल्कुल छोटे नामकरण करे जाते छोटे, और नामकरण से ही पता चलते कि ये पिक्चर कैसे है। जैसे एक पिक्चर है जैसे करनी वैसे भरनी, वो पिक्चर लगभग 2 साल 6 महीना बाद बनी पिक्चर। वो पिक्चर 2 घंटा
45 मिनट के रही, लेकिन नामकरण कितना सुंदर है, जैसी करनी वैसी भरनी का लिबास आता है। तो रामायण के लिखने वाला निर्देशक निर्माता तुलसीदास जी महाराज पिक्चर कथ का संघर्ष करे के बाद रामायण के लेखन करे, और संत मन ये रामायण अगाध अपार कथा के है। अच्छा पहुंचे ज्ञानी मन निगा सके राम के कथा, और पिक्चर के यानी रामायण के एक नामकरण करेगी, और नामकरण करेगी तो नाम का रखे श्री रामचरितमानस। यहाँ से पता चलते हैं श्री रामचरितमानस अर्थ है ये मानव बनाए के प्रयास तुलसीदास जी के सपना। वैसे छठी रामायण नाना रामायण मंडली वाला हनुमान हरण छठी रामायण में जब अखंड रामायण में घूमत रहे तो रामायण वाला में एक किठन भूमिका पकड़ के चलतन। शुरुआत में के बोलतन कि रामायण में लिखा है भगवान की कथा सुने ले, भगवान की रामायण पढ़े ले, कथा गाए ले, मन के बहुत सागले पार जाते। और दोहा भी दर्शा दे प्रमाणित कर दे है कलयुग समझ ज्ञान नहीं, जो नरकर विश्वास गाई राम गुणगन विमला बहुत तरह प्रयास। यानी भगवान के भजन सुनबे, भगवान की कथा गावे तो बहुत सागले पार जाबे कथे। लेकिन मैं चिंतन करे के बाद एक ठो बात सोचो, अब मैं नहीं कहूँ सुने सबे मंडली वो सुने कथे तो मोला अलग कहना है। काबर की रहे सोने श्री गांव में आज से कुछ साल पहले में आओ आए हो, रामायण पढ़े बर आए रहे हो, तुम चिन्हत नहीं हो। लेकिन मैं एक जन पूछत रहे हूँ भैया 5-7 साल पहले में आ रहे एक अलग मंडली में शादी पहचान पात हो, तब 5 साल पहले रामायण सुना गे रहे हो, किमट के प्रसंग गाए रहे हो, याद है मोला? तब 2-4 जन तुहर गाँव में बहुत सागले पार होए का कौन जनी गगत। अच्छा 5 साल ले बहु तो रामायण पढ़ते आत हूँ, 6वां साल होने वाला है, हमें कौन जनी हो धुनी हो बहुत सागले पार बड़ो गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहूं श्री रामचंद्र मानस एक ठीक बात दर्शाते हैं, आप बहुत सागले पार जाओ या ना जाओ यार कोई बात नहीं है, लेकिन राम कथा पढ़ के देख, राम कथा सुन के देख, आपके परिवार, आपके गांव, आपके राष्ट्र और स्वयं के चरित्र के निर्माण हो, ये राम कथा सिखाते हैं। यूं तो आसान है कलयुग में, ये कलयुग ये कल्पना का युग है ना। नानकन पटरी में रेलगाड़ी ढूला थे तो कब तक कल्पना है बता। एक कैमरा वाला वो की जान कैमरा में हमारा कैच करिंग कर दे, कब पर कंप्यूटर है बताओ। 3 टन पंखा में हेलीकॉप्टर चिड़ै बरो याद कद का कंप्यूटर साइंस से बताओ। अलग क्वेश्चन बढ़िया पंक्ति लिखे हैं, यूं तो आसान है कलयुग में पत्थर को भी भगवान बना लेना, और यूं तो आसान है इस कलयुग में छोटे छोटे नवजात बच्चों को हिंदू या मुसलमान बना लेना। रुको रुको पंक्ति पूरा हम दे। यूं तो आसान है कलयुग में पत्थर को भी राम रहीम अल्लाह खुदा बना लेना, और यूं तो आसान है इस कलयुग में छोटे छोटे नवजात बच्चों को हिंदू या मुसलमान बना लेना। लेकिन याद रखना सुने से वालों, आज कलयुग में एक चीज नामुमकिन हो गया है, और वो क्या? एक इंसान को इंसान बना लेना, एक इंसान को इंसान बना लेना। ये तुलसी जी के सपना है कि मनखे बन जा हो ते कहीं मत बन वो ईमान से, ते डॉक्टर मत बन, डॉक्टरीन मत बन, हाँ तो रांधेला मत आए, तो गोठियाल आए तो मत आए, लेकिन ते बने आदमी बन जा, यही तो लिए इंसानियत है। रावण के जीवन में गुरु 2 प्रकार के, अनेक गुरु। एक गुरु भगवान शंकर हो, जिला धर्म के गुरु, धर्म के गुरु, और ओकर ले वरदान बहुत सारा पाइस, और भोलेनाथ वरदान दे के बेरा बेकीन हे रावण ये वरदान के सदुपयोग करबे तो मैं वो वरदान दे हो जिन वरदान आज तक में कोनो नहीं दे हो, वो वरदान दे हो रावण। मैं तो धर्म गुरु हूं, धर्म के पथ में चल रहे। एक गुरु शुक्राचार्य हो जिन ज्ञान के गुरु की, लेकिन वह गुरु लालची गुरु लोभी चेला दोनों जन नरक में ठेली ठेला।
गुरु के मतलब होते गुरु ज्ञान के भाव आए, गुरु के मतलब होते अंधियार ले अंजोर में ले जाए, गुरु के अर्थ होते जीवला ईश्वर बना दे जाए, और गुरु के अर्थ होते जड़ को चैतन्य बना दे जाए। लेकिन शुक्राचार्य ने बोला गलत ज्ञान का अर्थ बता दिया, सही दिशा नहीं दिशा। अगर गुरु हा अगर सही मिल जाए ना महतारी बताता नाम से। एक जन गुरु की चर्चा हुई सो दिन में टीका में सुनत रहे हो, बहुत बढ़िया बालोद वाले गुरुजी भरदा वाले कहा थे जो व्याख्या मन पसंद आई वो बात न रख रहे हो। वो एक गुरु की चर्चा करे, एक जगह घर में दृष्टांत में बताते ऋषि घर में सास बहू रहा है, ध्यान सुनना है। और सास दाई है बड़ा सपना देख रही सपन बहू के बारे में कि मोर बहू लानू मोर सेवा बजाही जतन करी, बूढ़ात काल में मोर बेटी बरोबर मोर साथ दे के सपना भारी रही से। लेकिन जे दिन ले बहू नानी सुना दाई वो दिन ले रात दिन बहुत सारी किटी 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 झगड़ा दिन किटी किटी झगड़ा। तो वो सास डोगरी कहा कि भगवान बेटा के बिहाव करे हो बहू लाने हो बड़े सुख पाऊँ के रात दिन किटी 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 रात दिन किटी किटी ओ कल में मर जाते ही बने मोर मरे के बाद मोर बेटा बहू बड़े चैन से रतिस के कि वो डोकरी का करी पेरा डोरी उधर ले और जंगल में फांसी रोए पर चल जाए। काबर जंगल में फांसी रोए और वो डोकरी मरहू के जंगल में चल रे बाबू, पीपर के पेड़ के ठन खांधा में जेवनी को ने पहली फांसी रोई सो पट ले टूट के गिर के दनाग ले डोकरी है देरी को फांसी रोई दे फिर पट ले डोरी टूट के नहीं मरी डोकरी के दिमाग खराब हो गए। हे भगवान मरहू कथुर मरासी तकोनिया मरा तकोनिया में कैसे मरा मर जाते मैं बेटा बहुत सुख में रतीस कही कि वो डोकरी जी कल आगे मर घल नहीं सकत रहा कई जन कहते उसने हे भगवान मर जाते ही अच्छे वारे पागल तो भगवान जी के भेजे थे मरे पर उपाय कर ससरे पागल तो डोकरी मरे को उपाय देखे लेकिन मर नहीं सके अनपचक में मर हूँ कहीं का करे कस के वहाँ मन मारे नींद के गोली खा दे सब वो नहीं मरे डोकरी है। तब वो जंगल में नहीं जन ढोलक लधर के गाना बजावत आवत रहे बस्ती जाने मंगैया का भिक्षुक बेचारा सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम वही विधि। डोकरा देखिए जंगल में डोकरी सांझ खन खड़े के दाई यहाँ जंगल में देखा कर वो काला बताओ बाबा बहू के दुख में मैं मरे बड़ा हूँ 3 घंटा हो गए नीमान से बाबा मैं मरद नहीं हूँ कैसे मरो रद्दा बताते उसका मरे बड़ा वो मैं बतावा रद्दा कथे वो गुरु बनाते मैं बतावा बन जाते गुरु दादा तो मोर कल्याण हो जाती। तो डोकरा का कीन दाई तोर पेरा डोरी रटहा है एमा ते मर नहीं सका घेरी बेरी टूटत पटापट मैं तो मरे रद्दा बता तो कीन और डोकरा ढोलक के रस्सी सुनली सरर 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 सुधर दी रस्सी और देख दाई कैसे मरते तेला में बता दूं वो डोगरा है ढोलक के रस्सी की एक फासला वो पीपड़ के खाना बांध दीस और नीचे जो फांस आईस बोला सर फांसी बना डोगरा पर गलम बांध दीस और ढोलक ला खड़ा कर दी ढोलक के ऊपर में अपन खड़ा हो गए डोगरा है और दाई देखत रहे कैसे मरते तेला भगवान की सवारे सत्यनाथ गुरु तो जैसे गुरु हो जाए तो ऐसा मन के कल्याण के वो भगवान की कृपा है। डोकरा ढोलक में खड़े है घेज में फांसी अरो है ढोलक ल भगवान हाँ ढूलो दी डोकरा हुए गला वो उसने गुरु हो गए तो शरीर की कल्याण नहीं है बता। हाँ गुरु कैसे होना चाहिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव बलियारी गुरु आपने गोविंद दी हो बता। गुरु हरि मतंग जी इस शबरी के जीवन के कल्याण कर दी लेकिन रावण तो नाश हो गए शुक्राचार्य बात का मान के। हाँ गुरु ऐसे हो जिस शरीर की भी और उस शरीर सतमार्ग के कर्तव्य में ले जाए ऐसे गुरु होना चाहिए। आओ यही प्रसंग में वो चर्चा करबो वैद के बारे में चर्चा करबो वैद कैसे होना चाहिए वैद के काम का है एक डॉक्टर के काम का है बोले भजन के बाद चर्चा करबो। बोलो श्यावरे रामचंद्र की जय। लखन सिया शंकर हरिओ।
मनवा जगाल ज्योतिना ना सकी दिलवा जगाल ज्योतिना भक्ति के बांध डोरी ना संगी दिल मां जगाल जोतना दिल मां जगाल जोतना दिल मां जगाल जोतना ना संगी मन मां जगाल जोतना मन मां जगाल जोतना मन मां जगाल जोतना ना सके दिल मां जगाल जोतना दिल मां जगाल जोतना जय जय श्री राम जय जय श्री राम जगाल जोतना दिल मां जगाल जोतना दिल मां जगाल जोतना ना सकी मन मां जगाल जोतना मन मां जगाल जोतना बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय हो। बोलो गौरी शंकर भगवान की वो तुम्हारा ध्यान कहाँ है? की को पर कहीं नहीं है। बोला तैसे लागते मी जय बोला थो मी जय कथो मी पोरसा थो मी खा था। देखो आदत आदत बनाना चाहिए। आदत कहीं चीज ला आदत बनाए चालू कर बिना आदत बना जाता।
हमारा आदत ला सुधारना है। जैसे हमन के बड़ा महाराज बैठे रहते और बैठे रहते मतलब कहते मैं कहा जाऊँ तो सोहा कही तुम सोहा कर जाओ। महाराज मंत्र करते तो नहीं पढ़े दादा वही जाने का करते हो स्वाहा स्वाहा आदत बन जाते नहीं स्वाहा कह के रामायण वाला मन को जय बुलाते ना तक की कहते तक की को पर तुम्हारे में कहती भगवान के नाम लो मतलब तुम का करे करे लेकिन की को पर जय 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 चलो तैयार है आवाज जाना चाहिए। बोलो गौरी शंकर भगवान की भगवान की एतिक नहीं आता आवाज थारिक घर में जाग माट के खाऊ। इस जगह ना बिल्कुल मन ला एकाग्र करना है। इस जगह का है जानतो श्री राम नाम नरसिंह होम। श्री राम नाम नरसिंह होम में बताता ये में वो बीमारी की इलाज होते जो डॉक्टर मन कर नहीं है। हाँ यहाँ वो बीमारी के इलाज होते जेकर इलाज डॉक्टर मन करनी है। डॉक्टर मन कर इलाज केवल काकर है जर बुखार खांसी टाइफाइड यहाँ तक से कैंसर की इलाज तक को डॉक्टर मन कर आगे। लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिन बीमारी का इलाज डॉक्टर मन करनी है वो बीमारी का है शंका संदेह की बीमारी। तो ये जगह दूर होते एक ये जगह राम नाम नरसिंह होम कहे जाते हैं। भगवान की कथा दे गुरु के बारे में आप सब जाने हो। आप वैद्य के बारे में जाना वैद्य यानी डॉक्टर वैद्य यानी डॉक्टर। अगर कोनो बीमार हालत में रोगी है आगे डॉक्टर करा तो डॉक्टर के काम का है सही उपचार करना। डॉक्टर के काम का है सही उपचार करना। अगर कोई रोगी ला बड़े बीमारी हो गए तो बीमारी मत छुपा और खुल के बता बीमारी के बारे में क्या कर। बीमारी यानी डॉक्टर में कठोरता जरूर होना चाहिए लेकिन इलाज सही होना चाहिए। हमारे गांव में डॉक्टर आ रही नवा 2003-4 में हरे नवा शुरुआत हो गई ऐसे। लेकिन गांव डॉक्टर है ना गांव में नहीं चले कर डॉक्टरी में जानता हूँ अक्सर देख दे। हमारे गांव 3 डॉक्टर है। मुरगांव चिंगरोद है वो चिंगरोद आए थे पूछ लेबे। एक डॉक्टर धीमर डॉक्टर है वो बेलसुंडा से आए। एक डॉक्टर सहू डॉक्टर है वो बोरिंग से आए। और इतना खतरनाक टाइप से डॉक्टरी करीस तो एक बार पिछला वाला चुनाव में सहू डॉक्टर सरपंच बन गए। अबे डरी बुराई नहीं करत हूँ मरगांव के डरी धीमर डॉक्टर सरपंच बने बहिर के आदमी बड़े बड़े घर कोरिया भी मोटर कार हो गया और डॉक्टरी में ऊपर पहली डॉक्टर आ रही से ये डोमा से गरी से मैं नेता जमू मोर बात डोमा के डॉक्टर गरी से नवा बिहार हो रहा है। वो सरकारी डॉक्टर मन आते जांच करे बराते डॉक्टर के जांच करे बराते कि डॉक्टरी कैसे करथस सलाह कैसे देथस और रोगी को उपचार कैसे करथस और खान पान के तरीका का बनाथस। तो बोली से सुई लगा था तो कौन से गोली देता। ये 3 प्रकार की गोली देता हूँ। ये तीनों काम करते बुखार में काम करते सर्दी में काम करते और उल्टी दस्त में काम करते। अच्छा 1 गोली 3 काम बढ़िया है। तो खाए पिए पर कैसे बोलता गर्म पानी पिए कर बुखार वाला मला समझा कर रोटी खाए कर। देखो गुरुजी डॉक्टर की बात। अब वो आखिरी बोली वो चंद्राकर जी हाँ सर्वे करे ला रहा है वो एकदम रियल घटना एकदम चुटकिला नहीं हुई मोर बात। तो डॉक्टरी बने चलते जी गांव में की सोला एक आखिरी बात बड़े चलते चिंगरोद में तो डॉक्टरी है तो डॉक्टर का कहते काला बतावे साहब अभी सीजन नहीं है बात समझ गए बात। वो डॉक्टर की से डॉक्टर सवाल करे सुना जांच करे रहते हैं डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर ला तो बढ़िया चलते डॉक्टरी है गांव तो नहीं चलते लेकिन ये पे सीजन नहीं है। यानी कि वो डॉक्टर कहते ये पे बीमारी कम है बीमारी ज्यादा आवाए बीमारी ज्यादा आई तो पैसा कमाई सही बात है जी गुरुजी। तो डॉक्टर के काम का है बीमारी ला खत्म करना बीमारी लाना नहीं है। अब डॉक्टर यानी वैद्य उपचार का है वैद्य के काम हरे बीमारी के सही उपचार कर उमर डर मत हो भय के काम मत हो। रावण के दरी वो सुने हो गए रावण के
वैद सुसेन वैद। अब देखो सुसेन वैद हा एक ऐसे वैद है जे हा मरेला तो को जिंदा कर दे। हाँ बता ओकर मत कर सकती रही से मरेला तो को जिंदा कर दे वो सुसेन वैद आए। रावण के एक जन वैद है और वही सुसेन वैद हा भगवान लक्ष्मण लजब शक्ति बान परिस तो द्रोणागिरी पर्वत ले ऐलान करके ओकर जान बचा है काकर लक्ष्मण के। लेकिन वही सुसेन वैद बोला कतको उपचार करिस रावण के उपचार के मतलब ज्ञान करता बताइस। लेकिन सुसेन वैद के बात का नहीं मानिस और स्वयं के अहंकार में वो डूब चले गए। शूर्पणखा कही भैया अपन बहिनी के लज्जा नहीं देख सको का। उस समय अगर रावण समझती अपन बहिनी के बात हल्का से नहीं लेकर के बड़े अच्छा से लेती। शूर्पणखा जानते हो दीदी हो शूर्पणखा नहीं है कि तो अभी तुम्हारा है कि नहीं है। और शूर्पणखा कौन है मैं बता दो रिजल्ट बता तुम्हें आज के आज भी शूर्पणखा है। पति और पत्नी के बीच में जाके जो लड़ाई करा है पति पत्नी के रिश्ता तोड़े के काम करे बने बने कोनो बनत नहीं घर वाला और घर वाली है उकर में ईर्षा पैदा होकर के उकर रिश्ता तोड़ दे वही शूर्पणखा आए। आज समाज में एक ठन बुराई बहुत ज्यादा फैल गए। दूसर के शुक्ला देख के जलना दूसरा के खुशी में जाके दुख पैदा करना। शूर्पणखा के बात नहीं माने वही शुरुआत हो गए होकर रावण के। अगर शूर्पणखा के बात नहीं मान करके कोनो भगवान के संग बैर नहीं करती तो रावण के रोग बांटस नहीं होला। वो पहली बीमारी है। रावण बीमारी कहाँ शुरू हुई बताओ शूर्पणखा जगह रावण का दौड़ा था शूर्पणखा की इनका भैया 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 तोर जैसे भाई के हाथ ले जगर बहिनी के नाम कट गए वो भाई धिक्कार है। तो रावण का किन जानतो तोर नाक ला कौन काटी। देखो तुमरा सिखात इन्होंने ये लड़का कोनो झगड़ा हो का करो संग में लड़का झगड़ा हो का के रोवत रोवत घर में आई और घर में आके किन पापा पापा मोला मारी जोर से तते कैसे पूछ बे लड़का ला कौन मारिस रे पुस्तक नहीं पूछ कैसे पूछता बता एकदम रियल बतानो कौन मारे सरे कथो नहीं कौन मारे बता तो कौन मारी से ओका खटिया नहीं आओ कई ठंगारी आ जाते मुंह में अतका नहीं पूछ के अगर कोनो पूछते तोला का बार मारिस रे। देखो अंतर है ना तोला का बार मारिस बेटी तोला का बार मारिस बेटा ता लइका बता दी मां मैं ना ओकर ऊपर सियाही अच्छी देओ ता मारिस तते जानते अरे पर लोकिन तोरे पहली गलती दूसरे मारिते बने करिस के ते नहीं ते कौन मारिस शूर्पणखा रावण को पूछती बहनी तो नाक काबर काटी से काबर काटी से नहीं कौन काटी से और कौन और काबर में अंतर है वही शुरुआत बीमारी होकर। तो शूर्पणखा बता दी वो दूधर राजकुमार काटी से अगर कौन काबर काटी से कहती नहीं रावण अपन बहनीला तो शूर्पणखा बता दी भैया मैं ना वो राजकुमार से बिहाव करूंगा एक गेरे हो मन लगा के हाँ। और शूर्पणखा जाकर किन जानतो दाई राजकुमार भगवान राम के पास जाके वो राजकुमार तो पुरुष मोर जैसे नारी। देखो क्या बात करे एकदम लबारी बात एकदम झूठ तोर संग पुरुष मोर संग नारी। ये राजकुमार दुनिया ला खोट डरे नहीं मिली एको जन ओकर से बैठी हो कुंवारी। तटका जान लबारी मार दी। देखो शूर्पणखा जाके सब बेतल भंग कर दी सो राम कथे हे सुंदरी ये मोर पत्नी धर्म पत्नी मोर संगाय है मैं मर्यादा में रखूं ओकर कर्जा
और मोर छोटे भाई होकर कर्जा। अब देखो भगवान जाना थे जेन हाँ जेन लक्ष्मण लक्ष्य धन मन लक्ष्य भी रामचरण में हो मन भी रामचरण में हो, जिसका नाम लक्ष्मण है वो लक्ष्मण जेन भाई है 14 बरस पर अपन स्वयं की धर्म पत्नी ला त्याग करके राम के दास बने हैं। ओकर कर भगवान भेजा थे मोर भाई कर्जा ए मोर पत्नी ओकर कर्जा एक जन है। भगवान ला पता है इला सबक कोनो सिखाई तो इच्छा सिखाई, इला सबक कोनो सिखाई तो इच्छा सिखाई। तब वो समय लक्ष्मण के द्वारा ये बात रावण ला नहीं बताई, जब रावण की बीमारी पैदा हो गई। अब रही ये बात सचिव, सचिव एक सुंदर सचिव महाराज दशरथ के लिए जो राजपाट में काम आई, और रावण के मंत्री सचिव कौन है? विभीषण। अब विभीषण जैसे मंत्री के बात नहीं मानी, बहुत ज्यादा रावण के लंका में मंत्री सचिव रही वो मन्ना बोला ठाकुर साहौती बात करे सलाह ले रहे रावण। ऐ मंत्रियों क्या किया जाए, क्या करना चाहिए? अब करना क्या है? शुक्र और सारंग ये दो जो ऐसे मंत्री सचिव है रावण के, वो है एक कन बात में रावण कर जा कतीस ओ लंकेश चिंता करने की बात नहीं है। वो दो राजकुमार एकदम छोटा छोटा है, हमारे एक राक्षस के द्वारा उनको मारा जाएगा। रावण खुश जाने वो सुख और सारंग दुर्मुख और वज्रहनु ये ऐसे मंत्री वो कर पूछे कहाँ है दुर्मुख, बताओ क्या हाल चाल है राज्य में। वो तो राजकुमार क्या कर रहा है समुद्र के तट पे? ओ लंकेश वो नान नान बेदरा मन के संगत में है मन का कर ही नान नान बेदरा मन कर हवे नान नान पत्थर उठा उठा समुद्र में डारा थे, कुछ हो ही कुछ नहीं होने वाला है। यही बात